हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह आज फिर मैं यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूँ। चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नेल पेंट लगाना तो हम सबको पसंद होता है, लेकिन तो कई बार गलती से नेल पेंट जो है हमारे फर्श के ऊपर गिर जाता है। और कई बार तो हमारे घर पे छोटे बच्चे होते हैं जो कि बहुत शरारती होते हैं और नेल पेंट को वो हमारी दीवार के ऊपर भी लगा देते हैं, जिसके कारण उसको क्लीन करना हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो आज आपके साथ जो ट्रिक शेयर करने वाली हूँ उसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से अपने नेल पेंट के दाग को, चाहे वो फर्श पे हो, दीवार पे हो, बड़े ही आसानी से उतार सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए लेना है आपने अपने घर पे रखा हुआ परफ्यूम, और जहां भी आपके नेल पेंट गिरा है उसके ऊपर आप छिड़क दीजिए परफ्यूम को। और जैसे ही आप छिड़केंगे देखेंगे थोड़ी ही देर में परफ्यूम के कारण आपका जो नेल पेंट गिरा हुआ है वो मेल्ट हो जाएगा और आप उसको किसी भी कपड़े की मदद से साफ कर लें। बहुत ही आसानी से साफ हो जाता है, उसके लिए आपको कोई भी एफर्ट नहीं करना पड़ता। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के मसाले के, जैम, जेली या किसी भी पाउच के पैकेट को लेके। जब हम इसको आधा कट करके यूज़ कर लेते हैं तो आधे पैकेट को हमें सील करके रखना पड़ता है ताकि इसके अंदर रखा हुआ सामान खराब ना हो जाए। तो इसको सील करने के लिए हम अलग अलग तरीके अपनाते हैं। तो आज मैं आपको जो ट्रिक शेयर करने वाली हूँ उसकी मदद से आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप बड़े ही आसानी से अपने पैकेट को सील कर पाएंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जब आप इस तरीके से आधा पैकेट कट कर ले, जब आपने इस तरीके से आधा पैकेट कट कर लेना है तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा आपने हिस्सा फिर से और इस तरीके से कट कर लेना है। ये देखिए, और आपने ये जो कट किया हुआ हिस्सा है इसको बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। और इसके बाद आपने क्या करना है, पैकेट को इस तरीके से मोड़ना है, अच्छी तरीके से प्रेस करते हुए मोड़ें ताकि इसके अंदर की जो भी हवा है वो निकल जाए। इसके अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं रहनी चाहिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमने कट किया हुआ पैकेट है इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको हमने इसके ऊपर डालकर ये देखिए इस तरीके से हमने ये जो कटा हुआ पीस है इसके अंदर डाल देना है। इससे हमारा पैकेट अच्छी तरीके से बंद हो जाएगा और इसके अंदर से बिल्कुल भी कोई भी सामान नहीं निकलेगा। इस तरीके से आप अपने बचे हुए पैकेट को बहुत ही आसानी से बिना किसी सीलर के सील कर सकते हैं। दोस्तों, प्याज का इस्तेमाल तो हम सब खाने में और सब्जी में करते ही हैं, और प्याज को काटने के लिए हम चाकू का भी इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादातर घरों में लोहे के चाकू का इस्तेमाल होता है। लेकिन हम सब ये नहीं जानते हैं कि प्याज के साथ हमें कभी भी लोहे के चाकू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्याज के अंदर सल्फर होता है और लोहे के चाकू में आयरन होता है। जब हम लोहे के चाकू से प्याज को कट करते हैं तो लोहे का आयरन और प्याज का सल्फर मिलकर एक केमिकल रिएक्शन करता है, जिससे कि सल्फ्यूरिक एसिड नाम का एक केमिकल बनता है। जब हम इस तरीके का लोहे के चाकू से कटा हुआ प्याज खाते हैं तो वो केमिकल हमारे शरीर में चले जाता है, जो कि हमें काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए जब भी आपको प्याज को कट करना है तो आप इस तरीके से स्टील के चाकू का इस्तेमाल करें। आपने देखा ही होगा पुराने ज़माने में हमेशा जब भी प्याज को कट किया जाता था तो वो कभी भी चाकू का इस्तेमाल ना करके इस तरीके से मुट्ठी से प्याज को तोड़ते थे, क्योंकि ज़्यादातर पुराने ज़माने में लोहे के चाकू ही हुआ करते थे, स्टील के चाकू होते नहीं थे। तो उनका इस तरीके से मुट्ठी से तोड़ने का मेन कारण यही होता था। तो उन सबको पता ही था कि लोहे के चाकू के साथ प्याज को बिल्कुल भी काटना नहीं चाहिए, इसलिए वो लोहे के चाकू का इस्तेमाल ना करके मुट्ठी से ही प्याज को तोड़कर खाया करते थे। मोबाइल को इस्तेमाल करना तो हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन कई बार हमें मोबाइल के ऊपर मूवी या कोई वीडियो देखनी होती है तो हमें क्या होता है कि मोबाइल को हाथ में पकड़ के रखना होता है। लेकिन हम आजकल क्या करते हैं कि मोबाइल के साथ साथ कोई ना कोई काम भी करते रहते हैं। तो अगर हम हाथ में पकड़ के रखेंगे तो हम दूसरा काम नहीं कर पाएंगे। तो मोबाइल को स्टैंड करने के लिए हमें किसी स्टैंड की जरूरत होती है। तो आज मैं आपको बहुत बढ़िया तरीका बताने वाली हूँ जिसकी मदद से आपको किसी भी स्टैंड की जरूरत नहीं पड़ेगी और अपने मोबाइल पर आप कोई भी मूवी या वीडियो को बहुत ही आसानी से देख पाएंगे। तो उसके लिए लेना है आपने घर पे रखा हुआ क्लचर, जो कि हम सब लेडीज अपने बालों में लगाती हैं। तो आपने क्या करना है, आपने क्लचर को इस तरीके से अपने मोबाइल में लगा देना है। और मोबाइल में लगाने के बाद जब आप इसको स्टैंड करके रखेंगी तो क्लचर की मदद से आपका मोबाइल बहुत ही अच्छी तरीके से स्टैंड हो जाएगा। ये देखिए, जैसे कि मैंने इस पर क्लचर लगा दिया है और मेरा मोबाइल बहुत ही अच्छी तरीके से स्टैंड हो गया है। हमें किस स्टैंड की जरूरत नहीं पड़ी है। अब इसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से कोई भी मूवी या कोई भी आप अपनी मनपसंद की वीडियो को देख पाएंगे। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप में मैं बताने वाली हूँ क्यों हमें अपनी सब्जियों के बीच में नमक की कटोरी को रखना चाहिए। दोस्तों, अक्सर क्या होता है जब भी हम अपनी फ्रिज में सब्जियों को स्टोर करके रखते हैं तो आपने देखा है कुछ ही देर के बाद इनके अंदर मॉइस्चर आने लग जाता है और मॉइस्चर के कारण धीरे धीरे हमारी सब्जियाँ इस तरीके से गलने सड़ने लगती हैं।
तो आपने क्या करना है, जब भी अपनी फ्रिज में सब्जियां स्टोर करके रखें तो आपने एक कटोरी इस तरीके से नमक की उसके अंदर रख देनी है। ऐसा करने से क्या होगा, जब भी आपके फ्रिज में मॉइस्चर आएगा तो उस एक्स्ट्रा मॉइस्चर को ये जो नमक है एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसके कारण आपकी सब्जियों के अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं जाएगा, जिससे कि आपकी सब्जियां लंबे टाइम तक फ्रेश बनी रहेंगी और बिल्कुल भी गलेंगी सड़ेंगी नहीं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप में मैंने ले लिया है एक ग्रेटर। अब इसके बाद मैंने लिया है एक मोजा। अब हम क्या करेंगे, इस ग्रेटर को हम डाल देंगे मोजे के अंदर। और इसके बाद ये यहाँ से खिसके ना, इसके लिए अच्छी तरीके से हम इसके ऊपर चढ़ा देंगे रबड़ बैंड। अब ये हमारा एक बहुत ही बढ़िया टूल बनकर तैयार हो गया है। चलिए इसका इस्तेमाल कहाँ करना है ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसको हम थोड़ा सा पानी लेकर गीला कर लेंगे। दोस्तों, इस तरीके से आपने देखा है कई बार हमारी फ्रिज की रबड़ बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, और अगर हम इसको ढंग से साफ़ ना करें तो हमारी रबड़ जो है काफ़ी लूज़ हो जाती है, जिसके कारण हमारे फ्रिज की जो हीट है वो बाहर निकलती है और हमारे फ्रिज को बहुत ज़्यादा बिजली को कंज्यूम करना पड़ता है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो हमने टूल बनाया है इसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से इसकी रबड़ को क्लीन कर सकते हैं। उसके लिए आपने सिंपली इस तरीके से रबड़ के ऊपर इसको चलाना है। हैं आप देख ही सकते हैं मेरा मोजा कितना गंदा हो चुका है। तो आप इस तरीके से अपनी रबड़ को क्लीन करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपकी रबड़ क्लीन हो जाएगी। चलिए, इससे मैंने फ्रिज की रबड़ क्लीन करना सिखाया। अब मैं आपको इसका दूसरा आइडिया शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए हमने क्या करना है, ग्रेटर को इस तरीके से हम बाहर निकाल लेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है ग्रेटर को हम इस तरीके से उल्टी तरफ से डालेंगे, और डालने के बाद इसको हमने फिर से एक रबड़ बैंड की मदद से सिक्योर कर देंगे। ये देख सकते हैं, अब मैंने इसको उल्टा पहना दिया है, इसके मैंने हैंडल की साइड पे मोजे को पहना दिया है। अब हम इसको भी थोड़ा सा गीला कर लेंगे। चलिए, अब इसका इस्तेमाल कहाँ करना है ये आपको मैं दिखाती हूँ। दोस्तों, कई बार जब भी हम बर्नर के ऊपर खाना बनाते हैं तो उसके हमारे पार्टिकल्स खाने के जो होते हैं, हमारे बर्नर के जो नीचे वाला हिस्सा है इसके अंदर जाकर फंस जाते हैं। तो जब हम गैस जलाते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि हमारी जो गैस है इसमें से पूरी प्रॉपरली निकल नहीं पाती है, और आधी गैस जो है हमारी वेस्ट हो जाती है। तो हमें इसको क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें जब इसको क्लीन करना होता है काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि कोई भी चीज़ इसके अंदर जाती नहीं है। तो हमने जो इस तरीके से ये टूल बनाया है, इसकी मदद से हम बहुत ही आसानी से, ये हमारा जो टूल है हमारे इस तरीके से अंदर चला जाता है, और इसकी मदद से हम बहुत ही आसानी से अपने बर्नर को क्लीन कर सकते हैं। इस तरीके से हमारी, आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदगी निकली है। इस तरीके से आप अपने जो बर्नर का नीचे वाला हिस्सा है इसको बहुत ही आसानी से क्लीन कर सकते हैं। ठीक होती है, जिसके कारण उनको धागा डालने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब हम धागा डालते हैं तो इसका जो आगे वाला एंड होता है ये काफ़ी सॉफ्ट होता है, और जब हम सुई के अंदर धागा डालते हैं तो ये बार बार हमारा मुड़ता चला जाता है, जिसके कारण सुई में धागा नहीं डल पाता है। तो आज आपके साथ जो ट्रिक शेयर करने वाली हूँ उसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से अपनी सुई में धागा डाल पाएंगे। उसके लिए आपने लेने हैं घर पे रखे हुए चावल, और चावल लेने के बाद आपने क्या करना है, चावल का एक दाना लेना है और इसको अच्छी तरीके से आपने मैश कर देना है। और मैश करने के बाद आपने ये जो धागे का एंड है इसके ऊपर, आपने धागे के एंड के ऊपर आपने चावल को लगा देना है। ये देखिए, इस तरीके से जब आप चावल को लगा देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए आप सूखने के लिए इसी तरीके से छोड़ दें। ऐसा करने से क्या होगा, इसका जो आगे वाला एंड है थोड़ा सा स्टिफ हो जाएगा, अकड़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, जब आप इसको सुई में डालेंगे तो बहुत ही आसानी से आपका धागा सुई में चला जाएगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। दोस्तों, इनमें से कोई भी टिप अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसे एक लाइक दीजिएगा, और इसी तरीके से और भी यूज़फुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।